अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। नेशनल रिफाइनरी का बंकर फ्यूल की प्रोडक्शन और सप्लाई का ऐलान। गवर्नमेंट का फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पर गैस सब्सिडी ख़त्म करने का इरादा। बात करेंगे आज के स्टॉक अपडेट्स के हवाले से। बरोज़ पीर 25 सितंबर को स्टॉक मार्केट के पहले तिजारती सेशन में हमने मिले जुले रुझान का मुशाहिदा किया। केसी 100 इंडेक्स 27 पॉइंट्स की कमी के साथ 46,393 पर रही, जबकि पिछली क्लोजिंग 46,421 रही। बात करें अगर हम टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, दूसरे नंबर पर पाक इलेक्ट्रॉन, तीसरे नंबर पर वर्ल्ड कॉल, चौथे नंबर पर यूनिटी फूड्स और पांचवें नंबर पर निशात चूनिया पावर कंपनीज रही। बात करें अगर हम टॉप 5 एडवांसर्स शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीवीसी, तीसरे नंबर पर हाला इंटरप्राइज, चौथे नंबर पर पॉपुलर इस्लामिक मोदारबा और पांचवें नंबर पर गेमन पाकिस्तान कंपनीज रहीं। बात करें अगर हम टॉप 5 जवाल पजीर शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर पावर सीमेंट प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरे नंबर पर प्रीमियर इंश्योरेंस, तीसरे नंबर पर गदून टेक्सटाइल्स, चौथे नंबर पर पिकिक इंश्योरेंस और पांचवें नंबर पर एलकॉट स्पिनिंग कंपनीज रहीं। बात करें अगर हम टॉप 5 पॉजिटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर इंटरलूप ने 25 पॉइंट्स का इजाफा किया, दूसरे नंबर पर लकी सीमेंट ने 17 पॉइंट्स का इजाफा किया, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान सर्विस ने 14 पॉइंट्स का इजाफा किया, चौथे नंबर पर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने 11 पॉइंट्स का इजाफा किया और पांचवें नंबर पर टीआरजी ने 10 पॉइंट्स का इजाफा किया। बात करें अगर हम टॉप 5 नेगेटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर मिल्लत ट्रैक्टर ने 45 पॉइंट्स की गिरावट की, दूसरे नंबर पर एचबीएल ने 35 पॉइंट्स की गिरावट की, तीसरे नंबर पर सिस्टम्स लिमिटेड ने 19 पॉइंट्स की गिरावट की, चौथे नंबर पर दाऊद हरक्यूलिस ने 19 पॉइंट्स की गिरावट की और पांचवें नंबर पर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ने 14 पॉइंट्स की गिरावट की। केसी 100 इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल रेशो 4.43 का रहा। केसी 100 इंडेक्स का डे ट्रेडिंग रेंज नीचे 46,305 और ऊपर 46,590 रहा, जबकि 52 हफ्तों की ट्रेडिंग रेंज नीचे 38,135 और ऊपर 49,404 रही। तकनीकी सतह की अगर हम बात करें, तो तकनीकी सतह पर केसी 100 इंडेक्स की पहली सपोर्ट 46,189 पर है, जबकि दूसरी सपोर्ट 45,876 पर है, जबकि पहली रेजिस्टेंस 46,519 पर है और दूसरी रेजिस्टेंस 46,707 पर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 53.1 पर है, जो कि दरमियानी सतह पर है। मैकडी में दरमियानी सतह का रुझान देखा गया। जी नाज़रीन, तो इसी के साथ बात करेंगे आज की पहली स्टोरी के हवाले से। बरोज़ पीर 25 सितंबर को स्टॉक मार्केट को दिए गए एलामिये के मुताबिक नेशनल रिफाइनरी ने वेरी लो सल्फर फॉरस ऑयल, जिसे आम जबान में बंकर फ्यूल कहा जाता है, की प्रोडक्शन और सप्लाई का आगाज कर दिया। बंकर फ्यूल एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल माना जाता है, जो कि समंदरी जहाज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 2020 के रेगुलेशन के मुताबिक सप्लाई किया जाएगा। नेशनल रिफाइनरी मोटर गैसोलीन, केरोसिन, JP1, JP8, यूरो 2 ग्रेड हाई स्पीड डीजल और फ्रंस ऑयल के प्रोडक्शन और सप्लाई का काम जारी रखे हुए है। पाकिस्तान में इस वक्त यूरो 5 ग्रेड के पेट्रोल और डीजल की फरोख्त की जा रही है। अपनी हालिया अर्निंग में नेशनल रिफाइनरी ने 55.81 रुपये का नुकसान पिछले साल के 113 रुपये 53 पैसे की अर्निंग के मुकाबले जाहिर किया। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे आज की दूसरी स्टोरी के हवाले से। केयरटेकर गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रियल रेट के मुताबिक गैस सप्लाई करने का इरादा। मौजूदा इंडस्ट्रियल रेट 1260 रुपये पर MMBTU है, जिसके बाद फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री को दी गई सब्सिडीज खत्म हो जाएंगी। नए इंडस्ट्रियल रेट के अमल दरामद के बाद यूरिया बैग की कीमत में 800 रुपये का इजाफा मुतवक्के है। जी नाज़रीन, तो अब बात करेंगे बोर्ड मीटिंग्स की तफसीलात के हवाले से। कल बरोज़ मंगल 26 सितंबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग्स की तफसीलात इस मुताबिक हैं। इलाही कॉटन मिल्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 10 बजे है। आर्कटिक टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11 बजे है। फर्स्ट UDL मुदारबा की एनुअल मीटिंग सुबह 11 बजे है। खैबर टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11 बजे है। तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11 बजे है। बायफो इंडस्ट्रियल्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11:30 पर है। निशात मिल्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11:30 पर है। सिराज कॉटन मिल्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11:30 पर है। यूनाइटेड ब्रांड्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग दोपहर 12 बजे है। सफायर टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग दोपहर 12:30 पर है। सफायर टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग दोपहर 3 बजे है। तारिक कॉरपोरेशन लिमिटेड की एनुअल मीटिंग दोपहर 3:15 पर है। आरिफ हबीब लिमिटेड की एनुअल मीटिंग दोपहर 3:30 पर है। दीवान ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग लिमिटेड की एनुअल मीटिंग दोपहर 3:30 पर है। दीवान फारूक मोटर्स की एनुअल मीटिंग शाम 4:30 पर है। दीवान टेक्सटाइल्स मिल्स की एनुअल मीटिंग शाम 4:30 पर है। रिलायंस कॉटन्स मिल्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग शाम 5 बजे है। दीवान सीमेंट लिमिटेड की एनुअल मीटिंग शाम 5:30 पर है। दीवान फारूक मिल्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग शाम 6:30 पर है, जबकि दीवान सलमान फाइबर लिमिटेड की एनुअल मीटिंग शाम 7:30 पर है। जी नाज़रीन, तो अब बात करेंगे कंपनीज के नताइज की सूरत हाल के हवाले से। हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड का फाइनल ईयर लॉस 67 पैसे का रहा। पाकिस्तान PVC लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 5 रुपये 93 पैसे रही। बक्सली पेंट्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 1 रुपये 89 पैसे रही। पंजाब ऑयल मिल्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 5 रुपये 54 पैसे रही, जबकि 4 रुपये का डिविडेंड दिया गया, जिसका बोनस पर शेयर 20% है और बुक क्लोजर 20 से 26 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 19 अक्टूबर तक ये शेयर्स होंगे, उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। जावदान कॉरपोरेशन लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 17 रुपये 70 पैसे की रही, जबकि 6 रुपये का डिविडेंड दिया गया, जिसकी बुक क्लोजर 20 से 27 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 19 अक्टूबर तक ये शेयर्स होंगे, उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। निमिर रेजन्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 2 रुपये 73 पैसे रही। आर्टिस्टिक डेनिम मिल्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 12 रुपये 63 पैसे की रही, जबकि 3 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया गया, जिसकी बुक क्लोजर 17 से 25 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 16 अक्टूबर तक ये शेयर्स होंगे, उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। JK स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 17 रुपये 79 पैसे रही। मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 17 रुपये 61 पैसे की रही। एलकॉट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 38 रुपये 33 पैसे की रही। हम नेटवर्क लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 1 रुपये 90 पैसे की रही। प्रोस्पेरिटी वेविंग मिल्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 8 रुपये 29 पैसे रही। नगीना कॉटन मिल्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 31 रुपये 55 पैसे की रही। अल खैर गदोन लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 1 रुपये 30 पैसे की रही। अली असगर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 32 पैसे की रही। जी नाज़रीन, तो अब डॉलर की शरह, खाम तेल, सोने और कोयले की कीमतों जैसी अशिया का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर की। तो इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे की कमी के साथ 290 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 291 रुपये 76 पैसे पर थी। WTI क्रूड ऑयल 30 सेंट के इजाफे के साथ $90.30 पर बंद हुआ।
सोने की कीमत इस मुताबिक है। 10 ग्राम सोना 4,629 रुपए की कमी के साथ 1,80,130 रुपए पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 1,84,759 रुपए थी। एक तोला सोना 5,400 रुपए की कमी के साथ 2,10,100 रुपए पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 2,15,500 रुपए थी। रिचर्ड बे कोयले की कीमत $120.50 पर बंद हुई। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला से अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान तैयबा मेमन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।